देखेंगे कि कल हमने क्या क्या देखा था। तो हमने देखा था कि जनसंख्या 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 में हमने देखा था 1872 के बिंदु पे और 1881, और हमने देखा था कि लॉर्ड मेयो और लॉर्ड रिपन के बारे में देखा था। लॉर्ड रिपन। अब इन लॉर्ड मेयो और लॉर्ड रिपन को याद करने का क्या है, सिंपल सा एक तरीका है कि लॉर्ड मेयो और लॉर्ड रिपन, तो मे से और री तो जनगणना या फिर जनसंख्या। तो जनगणना किसकी हुई, जनगणना किसकी होती है, तो मेरी। किसकी होती है, मेरी। तो हमको क्या याद रखना है, मेरी। मेरी यानी कि जनगणना किसकी हुई, तो मेरी हुई। तो मे से मेयो और री से रिपन, इस तरह से याद रखना है। उसके बाद हमने देखा था इसके बाद हमने देखा था कि हमारी जो जनगणना हुई, हमारी जो जनगणना 1951 में हुई और 1951 के बाद 2011 में हुई, तो वह कौन सी थी, तो 15वीं जनगणना। इसी तरह हमने देखा था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कौन सी थी, तो 7वीं जनगणना। इस प्रकार हमने कई बिंदुओं पर चर्चा की थी। आज हम इसी बिंदु को आगे बढ़ाते हुए आगे चर्चा करेंगे कि जनगणना से संबंधित हमें और क्या क्या आंकड़े प्राप्त होते हैं। वर्ष 2011 में जो जनगणना की गई उसके आधार पर राजस्थान से संबंधित हमें क्या क्या आंकड़े प्राप्त होते हैं उसके बारे में देखेंगे। ये जो जनगणना है वर्ष 2011 की, इसी जनगणना से संबंधित हम वर्ष 2011 में जो जनगणना हुई उस जनगणना का नारा क्या था, उस जनगणना का नारा क्या था। तो हम कह सकते हैं कि हमारा नारा क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 में जो जनगणना हुई उसका नारा क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसी के साथ वर्ष 2011 में जो नारा दिया गया, तो यहाँ पर एक लोगो भी रखा गया था। क्या रखा गया था, लोगो, जिससे हम क्या कह सकते हैं, शुभंकर। ठीक है, ये शुभंकर रखा गया था। तो वो क्या था, इस तरह से चित्र बना हुआ था। और आपने देखा होगा कि अपने अपने घरों पर जब जनगणना हो रही थी तो इस तरह से चित्र बना हुआ था जिस पर प्रगणक या शिक्षिका का चित्र अंकित था। क्या था, शिक्षिका का चित्र अंकित। अब यह तो लोगो तो बन गया, लेकिन ये लोगो बनाया किसने, किसने बनाया, ये लोगो बनाया किसने, तो पठार विंदानाथ ने बनाया। किसने बनाया, पठार विंदानाथ ने। ये जो व्यक्ति थे पठार विंदानाथ, ये कहाँ के थे, दक्षिण भारतीय थे। कहाँ, दक्षिण भारतीय थे। तो हमें याद रखना है कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य का लोगो क्या था, इस प्रकार से बनाए हुए प्रगणक शिक्षिका दर्शाई हुई थी। और इस लोगो के निर्माता कौन थे, तो पठार विंदानाथ थे, जो कहाँ से थे, दक्षिण भारतीय थे। अब हम देखते हैं कि वर्ष 2011 में जो जनगणना हुई उसका प्रति व्यक्ति खर्चा कितना आया। प्रति व्यक्ति खर्चा कितना आया, तो कितना था, 18 रुपए। 18 रुपए प्रति व्यक्ति कितना था, 18 रुपए और 19 पैसे। कितने, 18 रुपए और 19 पैसे था। तो अगले बिंदु पर हम देखते हैं कि प्रति व्यक्ति खर्चा कितना, 18.19। और वर्ष 2011 में वर्ष 2011 वर्ष 2011 में जो जनगणना हुई, वर्ष 2011 में जो जनगणना हुई वहां राजस्थान की कितनी थी, राजस्थान की कितनी थी। तो इस बिंदु पर चर्चा करने से पहले हम क्या देखेंगे कि जनगणना हमारे आजादी से पश्चात, स्वतंत्रता के पश्चात जनगणना कब कब हुई थी, इस बारे में हम देखेंगे। तो 1951 स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वर्ष 1951 में फर्स्ट बार हुई, यानी कि आजादी के बाद फर्स्ट हुई। उसके बाद कब हुई, 1961। फिर कब हुई, 1971, फिर 81, फिर 91,
फिर 2001, इस तरह से। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 2011 कब हुई, तो ये 7वीं। ठीक है, तो हमको कौन कौन से आंकड़े याद रखने हैं, एक तो 2011 वाले आंकड़े और एक 2000 वाले आंकड़े, और ये याद रखना है 1951, आजादी से जस्ट बाद में 1951 में पहली जनगणना हुई थी। तो हमको 2021 2001 2001 के आंकड़े देखने हैं। तो 2001 में जनगणना कितनी थी, तो 5 करोड़, कितनी थी, 5 करोड़ 65 लाख, कितनी थी, 5 करोड़ 65 लाख। इसी प्रकार 2001 की जनगणना के बाद यदि 2011 की जनगणना देखी जाए, तो 2011 की जनगणना कितनी है, 685 484 37। इस तरह से याद रखना है, कितने, कैसे याद रखना है, 685 484 37, कैसे, 685 484 37, इस तरह से याद रखना है। यदि आप ऐसे 685 याद रखोगे तो नहीं रहेगा, इसको एक राग और लय के साथ याद रखना है। कैसे, 685 484 37, कैसे, 685 484 37, इस तरह से इसको 4 से 10 बार बोलिए, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि वर्ष 2011 की जनगणना राजस्थान की कितनी थी, तो 685 484 37। तो इसको दूसरी तरह से याद रखने का भी तरीका है, कैसे, तो हमारा ये क्या है, राजस्थान, टूटा फूटा ये राजस्थान है। तो इस राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग कितना है, तो जस्ट इसका आधा करना है हमें, कितना, 6 का आधा कितना होगा, 3, और 85, 8 का 4 और 5 का 2 मान लेते हैं। तो ये समथिंग लगभग 3.42 वर्ग किलोमीटर के आसपास क्षेत्र है। तो हमें इस तरह से याद रखना है कि वर्ष 2011 की जनगणना कितनी थी, 685 484 37। इसी तरह देखा जाए तो भारत की जनसंख्या, किसकी, भारत की जनसंख्या, वर्ष 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या, ये तो है राजस्थान की। ठीक है, तो भारत की जनसंख्या कितनी थी, तो हमें कहना है कितनी है, 12108। एक मोबाइल नंबर याद रखना है, 12108 54 977। कितनी, भारत की जनसंख्या कितनी, 12108 54 977। ठीक है, इस तरह से 10 संख्या है, 1 2 3 5 6 7 8 9 और 10। तो आपको एक मोबाइल नंबर याद रखना है। अपना मोबाइल नंबर कैसे चलता है, +91, लेकिन हमें क्या याद रखना है, +12, यानी कि 12108 54 977, इस तरह से याद रखना है। किसे याद रखना है, 12108 54 977। और ये वाला कैसे याद रखना है, 685 484 37, इस तरह से याद रखना है। राग में इसको बोलेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि लगभग कितने, 1.21 करोड़ हमारे मोदी जी जो है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, को हमेशा बोलते हैं 1.25 करोड़ जनसंख्या, तो वो 1.25 करोड़ यही है। तो लगभग 1.25 करोड़ का मतलब होता है 1.25 करोड़। ठीक है, इस तरह से हमें याद रखना है। अब हम आगे देखते हैं, क्या देखते हैं कि वर्ष 2001 से वर्ष 2011, वर्ष 2001 से वर्ष 2011 तक, इन 10 वर्षों में राजस्थान की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई और कितने प्रतिशत हुई। तो हम इसका सीधा सा गणित लगा सकते हैं, कैसे, कि 5.65 करोड़ में हमें 6.85 को माइनस कर देना है, तो कितना आएगा, 0। और ये उल्टा हो गया, ऐसे नहीं होगा, बड़ी संख्या ऊपर आएगी, 6.85 और 5.65। ठीक है, इस तरह से करना है। अब इसे माइनस करें तो कैसे आएगा, कितना आएगा, 5 में से 5 गया तो 0। ठीक है, 5 में से 5 गया तो कितना, 0। और 8 में से 6 गए तो कितने, 7 और 8 2,
और 6 में से 5 गए तो 1। तो वर्ष 2001 से 2011 के बीच की जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई? 1.20 करोड़। कितनी? 1.20 करोड़। ये याद रखना है। कितनी? तो 1.20 करोड़। और वृद्धि दर क्या रही इन 10 वर्षों में? वृद्धि दर क्या रही इन 10 वर्षों में? तो कितनी रही? 21.31%। ठीक है, यह याद रखना। कितनी रही? 1.31%। ठीक है, इसके बाद हम अगला बिंदु देखते हैं। यह तो हो गए अपने कुछ आंकड़े। अब हमें यह देखना है कि राजस्थान की एवं भारत की अधिकांश जनसंख्या, भारत की एवं राजस्थान की अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है? आप सभी को मालूम होगा, आप सब लोग गांव से भी हैं, तो मैं स्वयं गांव से हूं। तो भारत की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है। कहाँ पर? गांवों में। अब हम देखते हैं कि भारत, ये हमारा भारत है, तो भारत में जो गांवों में जनसंख्या निवास करती है और जो शहरों में, तो शहरों में रहने वाली जनसंख्या और गांवों में रहने वाली जनसंख्या कितनी है? तो गांवों की तो जनसंख्या कितनी है? मोटा मोटा 75%। और शहरों में निवास करने वाली जनसंख्या कितनी है? तो 25%। इनको यदि इन प्रतिशत को हम सटीक आंकड़ों में यदि ले जाना चाहे तो कितनी है? 24.10%। और यह कितनी है? तो 74.90%। कितनी है? 24.10% तो कहाँ रहती है? शहरों में। और गांवों में कितनी है? 74.90%। इसके बाद हम यदि राजस्थान में क्या देखेंगे? राजस्थान में पुरुषों एवं महिलाओं की जनसंख्या, तो पुरुषों की जनसंख्या और महिला की जनसंख्या, तो पुरुषों की कितनी है? 51.86%। और महिलाओं की कितनी है? 48.14%। तो हमें मोटा मोटा याद रखना है कि राजस्थान में पुरुषों की संख्या कितनी है? 51.86%। और राजस्थान में महिलाओं की कितनी है? तो 48.14%। अब हम देखेंगे कि राजस्थान में जिले के अनुसार किस जिले में अधिक जनसंख्या निवास करती है और किस जिले में कम निवास करती है। तो हम आगे देखते हैं। राजस्थान में जिले के अनुसार, तो राजस्थान में जिले के अनुसार जनसंख्या, तो हम जानते हैं, आप और हम सभी जानते हैं कि हमारे राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। और यह जिला बड़ा भी है। तो हमें क्या याद रखना है? एक एग्जाम्पल के तौर पर याद रखना है कि आप जयपुर गए। कौन? आप जयपुर गए। अब जयपुर जाते हैं तो क्या होता है कि किसी भी कार्य से आप राजस्थान की राजधानी जयपुर में गए, वहां जयपुर जाते हैं, जैसे ही बस से उतरते हैं या ट्रेन से उतरते हैं तो होता क्या है? वहां पर बहुत सी भीड़ नजर आती है। तो भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जयपुर में प्रथम नंबर जयपुर का है। उसके बाद जैसे ही आप बस से उतरते हैं या ट्रेन से उतरते हैं या प्लेन से उतरते हैं तो आपको भीड़ नजर आती है। तो जैसे ही भीड़ नजर आई तो आपको क्या याद आया? आपकी जानू की याद आ गई। क्या याद आ गई? जानू। तो जानू को हम कैसे लिखते हैं? JNU। तो क्या याद आ गई? जानू की। अब इसी तरह से हम समझ सकते हैं कि जैसे क्या क्या बनेगा अपने? जोधपुर। और ए से क्या बनेगा? अलवर। एन से क्या बनेगा? नागौर। और यू से क्या बनेगा? आपका उदयपुर। ठीक है, इस तरह से याद रखना है। तो हम कह सकते हैं कि जिले के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले तो कैसे हैं? सबसे पहले तो हो गया आपका भ्रमण जयपुर में। ठीक है, जयपुर में, तो ये पहला हो गया। जयपुर जाते ही आपको क्या याद आ गई? जानू। जानू की याद आ गई। तो जैसे
जोधपुर, ए से अलवर, एन से नागौर और यू से उदयपुर। इस तरह से याद रखना है, ठीक है। सर्वाधिक। अब इसी तरह हम देखेंगे कि न्यूनतम न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं, ठीक है। तो न्यूनतम, यहां पर न्यूनतम देख लेते हैं। न्यूनतम, अब न्यूनतम के लिए क्या होता है कि आप जयपुर गए, जयपुर जाने के बाद आपको जानू की याद आई कि भीड़ में मैं कहीं गुम ना जाऊं, तो इसके बाद यहां सब होने के बाद आप क्या करते हैं कि कुछ समझ में आता नहीं है, तो आप कहाँ जाते हैं, जेपी सर के पास। कहाँ जाते हैं, जेपी सर के पास, ठीक है। कहाँ, जेपी सर के पास। तो वो क्या कहते हैं कि मैं तो बूंदी का राजा हूं, मैं तो बूंदी का राजा हूं, तो मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। इस प्रकार जेपी सर कहते हैं कि मैं तो बूंदी का राजा हूं और मैं आपकी हेल्प किस प्रकार कर सकता हूँ। तो हमें न्यूनतम न्यूनतम जिलों में सबसे पहले, आप भी जानते हैं सभी कि क्या हो सकता है, जैसलमेर। उसके बाद पी से क्या बन जाएगा, प्रतापगढ़, और सर से क्या बन जाएगा, सिरोही, और बूंदी से बूंदी, सुरजनहाड़ा की बूंदी, और राजा से राजसमंद, ठीक है। इसी तरह से आपको न्यूनतम जिले और सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले याद रखने हैं। तो इस ट्रिक के माध्यम से मेरे ख्याल से आप लोग नहीं भूलेंगे और अच्छे से याद रहेगा। आपको क्या याद रखना है, जय से जयपुर गए आप, और जयपुर जाते ही जानू की याद आई, और उसके बाद समस्या, दुविधा में फंस गए। दुविधा में फंसने के बाद आप कहाँ गए, जेपी सर के पास। तो वो क्या कहते हैं, मैं तो बूंदी का राजा हूँ, तो मैं आपकी हेल्प किस प्रकार कर सकता हूँ। तो इससे आपको सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले राजस्थान के और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों के अच्छे से समझ आ जाएगी। अब हम देखते हैं जिलों के बाद, हम देखते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों के बाद में अगला बिंदु क्या देखेंगे कि सर्वाधिक सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले जिले और न्यूनतम न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, न्यूनतम पुरुष जनसंख्या वाले जिले, पुरुष जनसंख्या वाले जिले। तो इसी प्रकार हमको जो पहले ट्रिक के माध्यम से या शॉर्टकट के माध्यम से हमने समझा था, उसी प्रकार से याद रखना है। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले जिले और न्यूनतम पुरुष जनसंख्या वाले जिले। तो आप जैसे ही जयपुर गए तो आपको वहां पर क्या, ज्यादा पुरुष ही पुरुष नजर आए, तो यहाँ पर भी क्या होगा, वही वाली ट्रिक काम करेगी। कौन सी, तो जैसे जयपुर गए, फिर जानू, तो जोधपुर, नागौर, ये आएगा यहाँ पर, तो क्या, अलवर, नागौर, उदयपुर। इसी तरह से न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, तो न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों में भी क्या आएगा, जेपी सर,